अनीता जी, बरबूती जी, अरे अनीता जी। भाभी जी। अनीता जी कहाँ हैं बताइए हमको। अन्नू को छोड़िए, आप मुझे बताइए ना मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। बैठिए ना प्लीज। नहीं हमको बैठना नहीं है। अगर आपको हमरा सेवा करना है ना हाँ। तो लड्डू के भैया का इमोशन वापस ले आइए। भाभी जी इमोशंस, उस आदमी के पास इमोशंस, उस आदमी का इमोशन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं भाभी जी। अगर कोई इमोशनल है तो मैं हूँ। आई कैन गिव यू इमोशंस। अब क्या बोल रहे हैं, हमको कुछ नहीं समझ आ रहा है। हम लड्डू के भैया का कब्ज का बात कर रहे हैं, कब्ज का। भाभी जी आप इमोशंस की बात कर रही हैं। सही पकड़े हैं। कछु कीजिए ताकि उनको कछु हो जाए। भाभी जी मैं आपको एक राय दूं, अब एक काम कीजिए, लड्डू के भैया को घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो घर में इस वक्त ऐसे हैं जैसे घर में होता है ना कूड़ेदान, वैसा है। क्या बोल रहे हैं आप? वो पति है हमरे। कल को अगर आपको कब्ज हो गया और अनीता जी आपको घर से बाहर निकाल दी तो कैसा लगेगा आपको? भाभी जी अगर मुझे ऐसी प्रॉब्लम हुई तो मैं बिना बताए अनीता को घर छोड़ दूंगा और उससे बहुत दूर चला जाऊंगा। दिया, इसका मतलब आप घर छोड़कर चले जाते? बिल्कुल नहीं, हम लड्डू के भैया को कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे। ये मुश्किल वक्त में हम उनका साथ देंगे। Okay, calm down. I'm sorry. एक सजेशन था ये तो सिर्फ। I'm sorry. बेचारे। It's all right. He's not a बेचारा। अरे अंगूरी जी, अनीता जी, हटो ना, रो रही है वो। क्या हुआ? अरे हम लड्डू के भैया को लेकर बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। उनका बंद फाटक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो बेचारे चोट खाए बैल की तरह तड़प रहे, वहाँ चिल्ला रहे हैं। माय गॉड। डॉक्टर साहब आपके बारे में बड़ा सुना है, लोग कहते हैं कि आप कानपुर के बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ज़रा वो सॉल्व कर दीजिए। आप इसे बताइए। जी जी बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, हमरे पति का ना बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है उनका। न बैठे चैन है, न उठे चैन है। और कभी कभी थोड़ा उम्मीद का किरण जागता है, लेकिन बाथरूम में जाते ही वो उम्मीद भी दम तोड़ देता है। कुछ कीजिए, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। डोंट वरी, यहाँ लोग भरे आते हैं लेकिन खाली होकर जाते हैं। तो हमने लड्डू के भैया को जल्दी से खाली कर दीजिए। वो भी बिल्कुल खाली हो जाएंगे। जी जी दरअसल उनकी जो बड़ी आंत है ना, वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है। जी जी। और डिस्टर्ब हो जाने के कारण छोटी आंत को कुछ सप्लाई नहीं कर पा रही है, और सप्लाई नहीं पाने के कारण छोटी आंत जो है वो निष्क्रिय हो गई है। जी जी जी, अब निष्क्रिय हो जाने की अवस्था में छोटी आंत में एक अलग तरह की गैस बन रही है। जी जी जी, और वो गैस वो धीरे 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 करके पूरे पेट में फैल रही है। और ये जो पाचन तंत्र है ना, उसको मारते चली जा रही है। जी जी। पाचन तंतु के मरने के कारण पेट के अंदर का जो दबाव है ना, वो कम होता जा रहा है। जी जी। अब ये दबाव कम होने के कारण बड़ी आंत में फिर से एक दूसरे किस्म की गैस का निर्माण हो रहा है, और वो गैस छोटी आंत से होकर निकलने की कोशिश कर रही है, और निकल भी जाती है। जी जी। और गैस निकलने के बाद आपके पेट में दर्द शुरू हो जाती है, अतड़ियां खींचने लगती है, आप बिल्कुल इरिटेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला का सर फोड़ें या अपना सर फोड़ें। डॉक्टर साहब को भी कब्ज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगता है इस बार बहुत ही बुरा अटैक आया है। आप लोग ज़रा बाहर जाइए, मैं इनका मूड सेट कर देती हूँ। I mean कि इंजेक्शन दे देती हूँ। भाभी जी, ये कहाँ लेकर आ गए हमको? भाभी जी सुनने में आया था कि ही इज द बेस्ट, बट आई डोंट नो, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, आई एम सॉरी। सुनिए, ज़रा दरवाज़ा बंद करते हुए जाइएगा। जी जी। हाय दिया, क्या खुशबू है ये मसाले का, एकदम मस्त। ये प्रभुति जी कहाँ रह गए आज?
हाय दिया, एक बार आ जाए तो बताएंगे कि शरारत क्या होता है। ऐसा शरारत करेंगे ना कि जिंदगी भर याद करेंगे हमको। कहाँ रह गए? हाय दिया, आ रहे। अरे भाभी जी, हेलो 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 हेलो। भाभी जी, मैंने कहा हेलो। क्या बात है भाभी जी, इस नाची से को गुस्ताखी होगी जो आप इतनी खफा हैं हमसे? यहाँ से जाइए बरबूती जी, हमारा दिमाग बहुत खराब है। भाभी जी क्या हुआ, आपका दिमाग क्यों खराब है? हम सेट हो गए हैं। अब किसने सेट कर लिया? तो कोई और भी कोशिश कर रहा है क्या? क्या बोले? भाभी जी वो अपसेट होता है। ऐसे ही पकड़े हैं, हम बहुत दुखी हैं। भाभी जी आप दुखी हैं? लड्डू के भैया ने कुछ कहा क्या आपको? मैं इस लड्डू के भैया के लड्डू ना नहीं, वो कुछ नहीं किए। तो भाभी जी किसकी हिम्मत पड़ गई जिसने आपको हर्ट कर दिया? तो कौन है बे? रोइए मत प्लीज, देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो नहीं खड़ा हूँ। भाभी जी बताइए किसने आपको हर्ट किया, बताइए मुझे, नाम बताइए उसका, मैं उसको ठीक कर दूंगा। बाय गॉड, क्या समझता अपने आपको? उस संस्कारों का कारखाना। मास्टर जी छेड़े हमको। What? भाभी जी मास्टर जी ने आपको छेड़ा? हाँ, वो सीटी भी बजाए और अश्लील गाने भी गाए। Oh God, I just can't believe it कि मास्टर जी ने छेड़ा आपको। जिसको दुनिया छेड़ती है उसने आपको छेड़ा। I just can't believe it। छेड़ देते तो नहीं लेकिन यार। तो कहा हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं भाभी जी, अगर कोई सच बोलता है इस दुनिया में तो सच आप बोलती हैं। दुनिया झूठी है। तो जाइए यहाँ लेकर आइए हमारे सामने। यस भाभी जी, मैं उस मास्टर के बच्चे को खदेड़ता हुआ लेके आता हूँ आपके पास और उससे बोलता हूँ कि आपसे सॉरी बोले। I'll see to it that he should say sorry to you. He has to be sorry. And he has to be genuinely sorry. And I'll see to it that he is sorry. बस कीजिए, सारी लेकर आइए। Yeah. I'll get it. एक बार लेकर तो आइए, उसके बाद बहुत मजा आने वाला है। क्या खुशबू है? भाभी जी, अरे जो माँ साहब है ना, इन्होंने अंगूरी भाभी को छोड़ दिया हुआ है। मास्टर साहब ने अंगूरी भाभी को छोड़ा? यार इनकी शक्ल देख के तो लगता है कि कई लोग मास्टर साहब को खुद छोड़ के चले जाते हैं। भाभी जी जल्दी आइए। आ रहे हैं। अरे क्या हुआ भरभूति जी, क्या है इतना चिल्ला रहे हैं? हम कुछ काम कर रहे थे अंदर। भाभी जी मैं ले आया हूं उस आदमी को जो आपको देखकर अश्लील गाने गा रहा था, खप्तियां कस रहा था, छेड़ रहा था। ये किसका बात कर रहे हैं आप? मैं इस आदमी की बात कर रहा हूं जो मास्टर का शरीफ चोला पहनकर पूरे शहर में घूम रहा है। दिस वन, ये he's right here। हदिया, मास्टर जी का बात कर रहे हैं? भाभी जी आप ही बताइए, हमने आपको कब छेड़ा है? नहीं, आप तो हमको कभी नहीं छेड़े हैं। बल्कि आप तो हमरा इतना इज्जत करते हैं कि कभी आंख उठाकर हमारी तरफ देखते भी नहीं हैं। भाभी जी अभी तो आपने मुझसे कहा कि मास्टर जी ने छेड़ा आपको। हदिया, हमरा का दिमाग खराब हो गया है भरभूति जी, जो हम इतने सुशील और चरित्रवान आदमी पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे। पर भाभी जी आपने तो चुप रहिए भरभूति जी, हमको तो लगता है सुबह सुबह दूठो टिका कर आ गए हैं आप, तभी इतना बहका बातें कर रहे हैं। भाभी जी आपने तो मुझसे कहा था। बहुत हो गया है तुम्हारा झूठा ड्रामा। तुमने मेरे जैसे संस्कारशील आदमी पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जरूर मिलेगी।